ठीक है, y का मान हम निकाल दिए, अब हमें x का मान निकालना है। अभी ये मान भर देंगे समीकरण। तो हेलो मेरे प्यारे छात्रों, तो इस क्लास में हम जो प्रश्नावली 3.2 है उसके जो क्वेश्चन नंबर जो 3 सवाल बच गए थे उस सवालों को हम पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, इजी कंसेप्ट लगा के पढ़ेंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में और देखिए पूरे सवाल को, बहुत आसानी तरीके से पढ़ेंगे ये, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बोर्ड के पेपर में काफ़ी ज़्यादा इस सवालों को पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के सवाल को हम पढ़ते हैं। तो हमें पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से हल करना है? हमें सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो सबसे पहले इसको करेंगे ये कि देखिए सब में 10 लॉ है, इसमें हम करेंगे कहा कि 10 से दोनों साइड में गुणा कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी साइड में अगर 10 से गुणा करेंगे दोनों साइडों में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लिख देंगे कि 2x, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 13। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। सेम सही इसमें भी करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 4x + 5y और ये हो जाएगा आपका 23। समीकरण आपका हो गया 2। ठीक है, अब हल करने का तरीका बताया है कि हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कंडीशन हमने ये लगाया है कि दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिए हैं, इसमें भी गुणा कर दिए हैं और इसमें भी क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2x + 3y बराबर हो गया 13। अब करेंगे ये कि 2x को यहीं पर आने देंगे और इसको इधर भेजेंगे तो 13 माइनस हो जाएगा आपका 3y। इसको लिखेंगे हम समीकरण 3। अब ये मान हम भरेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, तो ये जो मान है हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ है, क्योंकि हमारे पास है 2x, तो x को और अलग करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 13 - 3y, ठीक है, बाई 2। अब ये हो जाएगा समीकरण 3 और ये हम मान भरेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए समीकरण 2 आपका ये है, उतारते हैं कि आपका हो जाएगा 4x + 5y। एक बार उतार देते कि आपको समझ में ज़्यादा बेटर तरीका से है। 23 x का मान भरना है ये 3, तो 4 कामन है x में, तो 4 कामन निकाल लेंगे और भरेंगे कि 13 - 3y बाई आपका हो गया 2 + 5y बराबर आपका हो गया 23। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4। अब इसे गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 13 दूना 26 - 3 दूना 6y + 5y बराबर आपका हो गया 23। ठीक है, अब देखिए 6y में से 5 पे घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा, माइनस का y बराबर लगाएंगे और 26 को उधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस। तो 23 माइनस आपका हो जाएगा 26, तो माइनस y बराबर का हो जाएगा, घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसका चिन्ह ज़्यादा तो लगा लेंगे और 23 में से 26 में से 23 गया, हो गया 3, तो माइनस माइनस कट जाएगा और y का मान आपका हो गया 3। अब ये y का मान हम भर देंगे समीकरण, y का मान भरेंगे समीकरण 3 में, क्योंकि x भी तो मान निकालना है ना। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 आपका दिख रहा है, यहाँ पे है ये वाला जो समीकरण 3 है, हम मान यहाँ भरेंगे। ठीक है, कि आसानी से x का मान निकल जाए। तो देखिए x बराबर है आपका कि 13 - 3y बाई 2 और हमें भरना है y का मान 3 बाई 2। तो आपका हो जाएगा 13 - 3 तरीका 9, तो x का मान हो जाएगा 13 में से 9 हो गया 4, तो काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2, तो x का मान आपका हो गया 2। तो देखिए x और y का मान दोनों हम निकाल दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम वो वाला जो सवाल दिख रहा है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल को हम क्या करना है, सॉल्व करना है, वो भी बहुत ईजी तरीके से करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। देखिए तो ये है समीकरण 1, वही नियम लगाएंगे हम, जस्ट समीकरण 1 से हल करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, ये है रूट में आपका 2x प्लस रूट में आपका हो गया 3y बराबर आपका हो गया 0। तो y वाला उधर भेज देते हैं, हम लिखेंगे रूट में, ये आपका हो गया रूट में 2x बराबर आपका हो जाएगा, देखिए ये तो 0 है तो ये हो जाएगा माइनस रूट का 3y। ठीक है, अब x का मान हम क्या करेंगे, उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस रूट का 3y बाई रूट का 2 हो गया।
समीकरण आपका हो गया 3, समीकरण आपका हो गया 3। अब ये हम मान भरेंगे किसमें, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखते हैं, चलिए इसको। तो आपका हो जाएगा, देखिए समीकरण 2 आपका है यहाँ पे, तो रूट में है आपका 3x माइनस रूट में 8y बराबर है 0। x का मान भरना कितना है, ये दिख रहा है ना। तो ये तो हो गया रूट में 3 कॉमन हो गया आपका, देखिए जो गुणा है वो हमने गुणा वाला कर लिया। अब x का मान भरना है ये वाला जो ये पूरा दिख रहा है, माइनस रूट 3y बाई रूट 2 माइनस रूट में 8y पर आपका हो गया 0, ठीक है। अब इसे गुणा करेंगे तो देखिए एक माइनस का बचेगा और कितना बचेगा, 3y बचेगा, भाई का होगा रूट में 2, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी रूट 3 से रूट 3 में गुणा होगा तो सिर्फ 1 3 बचेगा, ठीक है, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा और 1 3 बच जाएगा। अब माइनस हो जाएगा रूट में 8y बराबर आपका हो गया 0। अब इसके इसमें गुणा करेंगे तो आपका होगा 8 दूना 16, देखिए 2 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 दूना 16 और 16 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 4, तो माइनस 3y और माइनस 4y बराबर आपका हो गया 0। अब इसको हम जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा माइनस 7y बराबर हो जाएगा 0। तो y का मान हो जाएगा 0 बटा माइनस 7 भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 0, तो y का मान आपका हो गया 0। अब ये मान भरेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 में रख रहे हैं, समीकरण 3 है आपका यहाँ पे। तो ये x बराबर आपका हो जाएगा माइनस रूट में 3 और y का मान भर देंगे 0 बाई रूट में 2, तो x का मान भी आपका हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर वाला 0 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 0 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कहाँ था, 5 तक था। एक सवाल बचा है जो बोर्ड को क्लीन करके फिर दोबारा लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए जो सवाल नंबर है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम ये लिख दिए हैं बोर्ड पे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले करना होगा, देखिए कि इसमें नीचे में दोनों में 2 है, नहीं यहाँ पे है आपका 3, यहाँ पे है आपका 3। तो देखिए क्वेश्चन आपका हो गया ये, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको करेंगे का एलसीएम ले लीजिए या फिर इसका तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, इसका इसमें, ठीक है, और इसका इसमें। तो गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 तरीका 9x माइनस 5 दूना 10y, ये 3 दूना आपका एलसीएम जो होगा 6 पर होगा -2, ठीक है। अब देखिए कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 10y माइनस 12, समीकरण 1। इसको कर लेते हैं, इसका भी ऐसे ही गुणा कर लेंगे तिरछा तिरछी, इसका इसमें और इसका इसमें, तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y और 3 दूना आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 13 बटा 6। देखिए बहुत सिंपल है, ये कट जाएगा नीचे 6 से 6, आपका बचा 2x प्लस 3y, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हल करेंगे समीकरण 1 से, तो लिखेंगे 9x माइनस 10y माइनस 12 प्लस 10y, ठीक है। और x का मान हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10y बाई 9, समीकरण आपका हो गया 3। और ये मान भरेंगे हम समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 आपका दिख रहा है यहाँ पे, उतारते हैं तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 हो गया। x का मान भरना कितना है देख लीजिए कि -12 प्लस 10y बटा 9, तो 2 निकालेंगे, गुणा लगाएंगे, -12 प्लस 10y बटा 9, ठीक है, और प्लस 3y बराबर का हो गया 13। अब 2 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा -24 का y, 24y, देखिए 2 से -24 है 10 दूना 20, -24y प्लस 10 दूना 20y, ये हो गया, नीचे आपका हो गया 9 प्लस 3y पर आपका हो गया 13, ठीक है। अब इसका लिखेंगे -24 प्लस 20y 9 3 27 y बट्टा 9 बराबर 13। तो ये हो जाएगा, देखिए दोनों में प्लस है और इसमें प्लस है, तो आपका हो जाएगा 20 47 y बट्टा 9 बराबर 13।
इसका इसमें गुणा करेंगे तो -24 प्लस 47/, 13 आपका होगा 126, 13 126। अब घटाएंगे, देखिए 24 उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 47/, इधर 126 प्लस 24, ठीक है। तो 47/, का जो मान हो जाएगा 100, जोड़ेंगे तब हो जाएगा 6 4 10, 24 है, देखते हैं 12 दूना 24, ठीक है, -24। अब जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0 आपका हो जाएगा 0, तो गड़बड़ हो रहा है। 13 9, अच्छा 13 9 117 होता है, देखिए गड़बड़ हुआ है कि 13 9 आपका होगा 117, ठीक है। तो देखिए आपका जो 13 9 हो गया आपका 117, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसको हल करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 117, अब जोड़ेंगे तब होगा 7 4 11 के 1 2 1 और 2 आपका हो जाएगा 3 1 हासिल 4 और 1 1 से 41। अब काटेंगे 47 से काटेंगे तो y का मान होगा आपका 141/47, तो 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो y का मान आपका हो गया 3, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 आपको दिख रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे लिख देते हैं। x का मान आपका है -12 प्लस 10 गुणे y का मान भरेंगे 3/9, तो 10 3 आपका हो जाएगा ये 30, 10 3 30 में से 12 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 18, 18 में 9 से भाग करेंगे तो आपका होगा 2। देखिए ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो ये जितना भी क्वेश्चन था इसमें प्रश्नावली 3.2 के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए।